भारत के मध्यकालीन इतिहास में मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच का संघर्ष सत्ता और स्वाभिमान की टकराहट की कहानी है। मेवाड़ राजपूत शौर्य और स्वतंत्रता का प्रतीक थी, जबकि दिल्ली सल्तनत उस समय उत्तर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। इन दोनों के बीच का संघर्ष सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा की लड़ाई भी थी। 13वीं शताब्दी के अंत में और 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जब दिल्ली सल्तनत अपने विस्तार के चरम पर था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसकी नजर मेवाड़ पर पड़ी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ मजबूत किलों और साहसी योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध थी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। महीनों तक चले घेराव में राजपूत योद्धाओं ने हर मोर्चे पर डटकर सामना किया, लेकिन जब युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया, किले की रक्षा संभव नहीं रहा। चित्तौड़ में जौहर हुआ। राजपूत स्त्रियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश किया और पुरुषों ने केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा। भले ही चित्तौड़ हाथों से निकल गया, लेकिन मेवाड़ का स्वाभिमान अडिग रहा। इसके बाद भी मेवाड़ ने हार स्वीकार नहीं किया। राणा हमीर सिंह ने कठिन परिस्थिति में सिसोदिया वंश को पुनर्जीवित किया और चित्तौड़ को फिर से स्वतंत्र बनाया। इसके बाद राणा कुंभा ने मेवाड़ को मजबूत राज्य बनाया और दिल्ली सल्तनत की बढ़ती शक्ति को सीमित किया। 16वीं सदी में मुगल काल में भी यह संघर्ष जारी रहा। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की स्वतंत्रता की चेतना बन गई। मेवाड़ बनाम युद्ध दिल्ली सल्तनत का संघर्ष हमें बताता है कि किले गिर सकते हैं, सत्ता बदल सकती है, लेकिन स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना कभी नहीं झुक सकती।